हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए हम इस टॉपिक को आज डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स ही बार बार यूज होंगे आगे चलकर। ठीक, तो देखिए एक टर्म है जी एक्टिन। जी एक्टिन का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन। मतलब एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उन्हें आप बोल रहे हैं यहाँ पे जी एक्टिन। एफ एक्टिन क्या है? तो फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, अब यही जो ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर यहाँ पे थे, उन्हें यदि किसी फिलामेंट के थ्रू अगर उन्हें एक साथ बांध दिया जाए, ठीक है, तो वो आपके बनाएंगे एफ एक्टिन। ठीक है, मतलब सेम जैसे कि मैं क्या बोली, कोई ग्लोबुलर एक्टिन हो, ठीक है, ये आपका हो गया जी एक्टिन। ठीक, जी एक्टिन हो गया, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी जी एक्टिन को यदि आप बिल्कुल किसी फिलामेंट के थ्रू एक साथ लगा दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपके क्या बना देंगे? एफ एक्टिन। ठीक, ये आपका बना दिया एफ एक्टिन। अब देखिए एक ऐसे टर्म है एक्टिन। तो एक्टिन क्या है? टू फिलामेंटस एक्टिन। जब दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में मिल जाएंगे तो वो एक एक्टिन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये अगर ऐसे ऐसे दो फिलामेंटस एक्टिन मिल जाए तो वो एक एक्टिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी कि दो एफ एक्टिन मिलके, देखिए यहाँ पे दो एफ एक्टिन मिलके क्या कर रहा है? एक एक्टिन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये एक एक्टिन बना दिया। यहाँ पे क्या है? एक ये एफ एक्टिन था, एक ये वाला एफ एक्टिन था। ठीक है, तो ये मिलके क्या बना दिया? एक एक्टिन बना दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका दो प्रोटीन भी आते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है ट्रोपोमाइसिन और दूसरे का नाम है ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोमाइसिन होता है वो आपके एक्टिन के ऊपर फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाते हैं। ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। ठीक, इसका नाम लंबा है तो आप याद रखिएगा, जो लंबा स्ट्रक्चर है वो क्या, जैसे फाइबर भी क्या होता है? लंबे शेप में होगा। ठीक है, तो ट्रोपोमाइसिन जो होता है वो लंबे शेप में होता है, मतलब फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऐसे, यही ये आपका है फाइब्रस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रोपोमाइसिन। और ये है दूसरा ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन नाम में भी छोटा है, तो आप याद रखिएगा कि एक्टिन के ऊपर जो छोटे छोटे यहाँ पे देखिए बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो मिल रहे हैं वो आपके क्या है? ट्रोपोनिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक टर्म आ रहा है आपका मायोसिन। मायोसिन क्या होता है हमारा? तो बोल रहा है इट इज़ मेड अप ऑफ मेरोमायोसिन। ये छोटे छोटे मेरोमायोसिन यूनिट से मिलके मायोसिन बनता है। ठीक है, एक मेरोसिन को अगर हम देखें तो देखिए ये एक छोटा सा मेरोसिन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरोसिन में आपको क्या है? तीन पार्ट हैं। ठीक है, टेल पार्ट है, नेक पार्ट है और हेड पार्ट है। ठीक, हेड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने दो साइड दिखाया है। ठीक है, ये एक साइड और ये रहा आपका दूसरा साइड। तो जो हेड पार्ट में दो साइड है, तो जो ऊपर वाला साइड है स्टूडेंट्स, एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये आपका होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये जो नीचे साइड दिया हुआ है ये है आपका एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो अब क्या मायोसिन में क्या होता है? मायोसिन में तीन रीजन होते हैं, हेड रीजन, नेक रीजन और टेल रीजन। ठीक है, हेड रीजन में आपके दो साइट होते हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट जहाँ पे एक्टिन आकर बाइंड करेगा, और दूसरा होता है आपका एटीपी बाइंडिंग साइट जहाँ पे एटीपी बाइंड करता है। ठीक है, अब एक बार जल्दी जल्दी आप लोग भी ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जैसे मैंने बोला जी एक्टिन, तो क्या होता है? ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ये आपके हो गए जी एक्टिन। ठीक, फिर मैंने बोला एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या होता है? तो यही ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर जब किसी फिलामेंट से अटैच हो जाते हैं तो ये आपके बनाते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, आप सिर्फ अच्छे से समझिए, याद कराना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो लेकिन आप अच्छे से और ध्यान से सुनते रहिए। तो ये हो गया आपका जी एक्टिन, ये हो गया आपका एफ एक्टिन। मैंने बोला कि दो एफ एक्टिन मिलके क्या बनाता है? एक एक्टिन बनाएगा। ये दो एफ एक्टिन हो गए। अब ये क्या बना दिया? ये दो एफ एक्टिन एक साथ मिलके क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? आपका एक एक्टिन का फॉर्मेशन करेगा। अब अभी मैंने बताया एक्टिन में दो तरीके का प्रोटीन पाया जा रहा था। ठीक है, ये एक्टिन है, इसमें दो तरीके का देखिए प्रोटीन पाया जा रहा है। पहला था ट्रोपोमाइसिन और एक था आपका ट्रोपोनिन। ठीक है, मैंने बोला था ट्रोपोमाइसिन, देखिए नाम में भी बड़ा है, तो ये कैसा रहेगा? फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, लंबा सा स्ट्रक्चर रहेगा। कहाँ पे? एक्टिन के ऊपर। तो आपका एक्टिन बना दीजिए इसको डबल लेयर का। ठीक है, और इसमें आप ऐसे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दीजिए। ये सब आपके क्या हो गए?
देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन मैंने क्या बताया कि एक्टिन के ही ऊपर छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से अब ट्रोपोमाइसिन ऐसे चला गया, ठीक। अब यहीं पे आपको कहीं पे भी क्या दिखेंगे, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या हो गए, ये आपके हो गए, ये हो गए आपके ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन। इसे आप देख लें स्टूडेंट्स। अभी मैंने एक टर्म आपको बताया मायोसिन, ठीक है। अब मायोसिन क्या होता है, देखिए मायोसिन में मैंने बताया कि इसका पहले स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए एकदम सिंपल वे में कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये टेल वाला रीजन था, ये हो गया आपका नेक वाला रीजन। अब यहाँ पे आपको उसका हेड बना देना है, ठीक है, ऐसे था। हेड पे मैंने आपको 2 साइड बताया था, अब 2 साइड दिखा देना, ठीक। ये वाला पार्ट है आपका हेड, हेड हो गया। ये आपका क्या था, नेक, और ये वाला आपका पार्ट था टेल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और ये जो ऊपर मैंने बताया था किसके लिए है, तो आपके एक्टिन के बाइंडिंग के लिए था, ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइडिंग, ठीक। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये आपके किसके लिए था, तो एटीपी के बाइंडिंग के लिए था, ठीक है। ये इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक टर्म सार्कोमियर। अब सार्कोमियर क्या होता है, कह रहा है इट इज अ बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। जो सार्कोमियर होता है वो आपके एक्टिन और मायोसिन से मिलके बना होता है। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्टिन और मायोसिन से कैसे मिलके बन रहा है, ठीक है ना, कि एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो कि यानी कि यही एक्टिन और मायोसिन आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। आप इसे बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप बिल्कुल वैसे वैसे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जो सार्कोमियर होता है वो एक्टिन और मायोसिन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये जो पतले पतले यहाँ पे स्ट्रक्चर, थीन स्ट्रक्चर हैं स्टूडेंट्स, ये आपके क्या है, एक्टिन है, ठीक। और ये जो मोटा वाला स्ट्रक्चर है यानी थीक स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, मायोसिन। तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिन, ठीक है, ये भी आपका एक्टिन है, थीन है क्योंकि, और ये थिक है, ठीक है, मोटे में है, तो ये आपका मायोसिन। ये बताइए मायोसिन, ये क्या हुआ, मायोसिन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्टिन, ठीक है। तो अब आप इसे समझ गए होंगे कि एक्टिन और मायोसिन कैसे अरेंज है, ठीक है। तो आइए पहले एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सार्कोमियर बनाने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि पहले एक्टिन ले लीजिए, फिर एक्टिन ले लीजिए, एक्टिन ले लीजिए, एक्टिन, एक्टिन, एक्टिन। अब एक्टिन के बीच में आपका आता है मायोसिन, ठीक है, और मायोसिन कैसा रहेगा, थिक रहेगा। ये आपका क्या हो गया, मायोसिन, ठीक है, इतना आप कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, एक्टिन, और ये क्या है, मायोसिन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक्टिन एक्टिन हो गया, मायोसिन मायोसिन हो गया। अब देखिए जितने एक्टिन आप बनाए हो इन सारे एक्टिन को एक लाइन जो है इन तीनों को जोड़ दे रहा है आपस में, ठीक है, और इस लाइन का नाम दिया जा रहा है जेड लाइन। ऐसे यहाँ पे भी जितने भी एक्टिन थे इन्हें एक लाइन के थ्रू जोड़ दिया गया है जिनका नाम क्या है, जेड लाइन। मतलब कि हम जिस लाइन से एक्टिन को जोड़ेंगे, ठीक है, जिस लाइन से हम एक्टिन को ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, जेड लाइन हो जा रहा है, ठीक, जेड लाइन। और ये भी हमारा हो गया जेड लाइन। और इन्हीं 2 जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं, ठीक है। इसी डिस्टेंस के क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गया। ये आपका क्या था, एक्टिन, ये क्या है, मायोसिन। अब आप इधर भी ड्रॉ कर लीजिए ऐसे ही 2 एक्टिन के बीच में, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे भी एक्टिन आ गया, यहाँ पे आपका एक्टिन आ गया, यहाँ पे भी एक्टिन आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे इसके पैरेलल एक एक्टिन कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, इन्हें भी जेड लाइन से ऐसे अटैच कर लीजिए, ठीक। इधर भी जेड लाइन आ जाएगा, इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच के आप यहाँ पे भी जेड लाइन दिखा सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्टिन को आपस में एक लाइन से जोड़ रहे हो, ठीक है। और 2 एक्टिन के बीच में आपका क्या आ जाएगा, मायोसिन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका मायोसिन हो जाएगा। तो ये एक नया सार्कोमियर बन जाएगा, ये एक अलग सार्कोमियर बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब जेड लाइन हो गया, सार्कोमियर हम लोग समझ गए, ये एक्टिन था समझ गए, मायोसिन समझ गए। अब देखिए एक टर्म आया है एम लाइन। अब एम लाइन क्या होता है, तो एम लाइन स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइन होती है जो मायोसिन को बिल्कुल बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो जो मायोसिन को बाइसेक्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे,
एम लाइन। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि क्या जेड लाइन था क्या एम लाइन, मैं इसे ट्रिक से भी आपको याद कराऊंगी, लेकिन पहले एक बार आप इसे समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मायोसिन को जो बाइसेक्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, एम लाइन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एम लाइन अब हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया एच जोन। एच जोन क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 एक्टीन था, ठीक है। तो इस एक्टीन के बीच में जो ये गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को बोला गया है एच जोन। मतलब ये एक्टीन था, ये भी आपका एक्टीन है, तो इसके बीच का जो ये वाला गैप बन जा रहा है, ठीक है, 2 एक्टीन के बीच में जो डिस्टेंस बच रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एच जोन, ठीक है। 2 एक्टीन के बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं, एच जोन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए ए बैंड। ए बैंड आप देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, तो मायोसिन, एक सिंगल मायोसिन का जो लेंथ होता है, ठीक है, उसी को ए बैंड से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी एक मायोसिन के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया, ए बैंड हो गया, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या था, मायोसिन था, ठीक है, ये भी हमारा मायोसिन है, तो चाहे तो हम यहाँ से यहाँ कह दें कि ये डिस्टेंस क्या हो गया, ए बैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मायोसिन है, तो हम इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लें ऐसे, और इसको बोल दें कि ये जो इतनी दूरी है ये आपका क्या हो गया, ए बैंड हो गया, ठीक। यहाँ पे भी मायोसिन है, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो इसके बीच की दूरी क्या हो गया आपका, ए बैंड हो गया, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या बचा, अब एक लास्ट टर्म बचा है आई बैंड। तो आई बैंड स्टूडेंट्स आप चाहे तो मायोसिन से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है, या फिर एक्टीन से भी बोल सकते हैं। देखिए अगर हम मायोसिन के टर्म में बताएं तो 2 डिफरेंट मायोसिन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आप बोलते हैं आई बैंड। 2 डिफरेंट मायोसिन है ना, एक यहाँ पे मायोसिन था, एक यहाँ पे आपका मायोसिन है, तो इसके बीच की जो दूरी है स्टूडेंट्स उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आई बैंड। या फिर अगर हम एक्टीन के टर्म में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बोलेंगे आई बैंड एक ऐसा रीजन है जहाँ पे केवल और केवल एक्टीन आता है, मायोसिन इसके बीच में नहीं आ पाता है, ठीक है, मायोसिन इसमें नहीं आएगा। तो ये आपका पूरा एक सार्कोमेयर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसे एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप भी बताओगे हम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे, अब अपने से पूरा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले हम कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग एक्टीन बना लेंगे, ठीक। ये देखिए एक्टीन बना लिए, एक्टीन एक्टीन, ठीक है। अब मैंने बोला कि 2 एक्टीन के बीच में क्या रहेगा, थिक में रहता है मायोसिन, क्या रहेगा यहाँ पे, मायोसिन, ठीक है। ये आपका है एक्टीन, ये हो गया मायोसिन। मैंने बोला कि एक्टीन को किसी आप सिंगल लाइन से जिससे आप अटैच करा रहे हो इस एक्टीन को, इसे हम लोग बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। आप भी कॉपी पे लिखते रहिए, इसे बोलते हैं जेड लाइन। मैंने बोला कि एम लाइन को जो बाइसेक्ट करता है, सॉरी मायोसिन को जो बाइसेक्ट करता है उसे बोलते हैं एम लाइन बोलते हैं, ठीक। और मैंने आपको क्या बताया, अब जैसे कि इसी लाइन से आप यहाँ पे भी एक्टीन दिखा सकते थे, ठीक है। और जब एक्टीन इसके पैरेलल में भी इधर एक्टीन आ गया, और ये भी जेड लाइन से आप इधर भी अटैच करा दीजिए, और इनके बीच में फिर से आप मायोसिन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप मायोसिन दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था एच जोन। एच जोन क्या था, तो मैंने बोला था एक्टीन के बीच में जो गैप हो रही थी ये आपका था एच जोन। ये क्या है स्टूडेंट्स, एच जोन था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा ए बैंड। ए बैंड के लिए मैंने बताया था कि जो एक मायोसिन के बीच की दूरी होती है ये आपका होता है ए बैंड, ठीक है। ए बैंड हो गया। आई बैंड एक टर्म आया था, आई बैंड मैंने क्या बताया था, आप आई बैंड को मायोसिन और एक्टीन के दोनों के टर्म में आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आई बैंड की बात करें तो आई बैंड वो रीजन होता है, ठीक है, जिसके बीच में केवल और केवल क्या आएगा, एक्टीन आएगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ से अगर ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, एक्टीन दिख रहा है, तो इसे आप क्या बोल दोगे, आई बैंड, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि 2 डिफरेंट मायोसिन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे भी हम आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। और 2 जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। आप इसे ड्रॉ कर ले रहे हो, चलिए बहुत सही। देखिए यदि कोई कन्फ्यूजन है तो हम इसे फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पूरा खेल जो है वो एक्टीन और मायोसिन पे डिपेंड कर रहा है, तो आप एक जगह लिख लो एक्टीन, ठीक है, और दूसरी जगह आप लिख लो मायोसिन, ठीक। एक जगह एक्टीन होगा, एक जगह मायोसिन। आप ये देख लो कि कितनी चीज़ें इसमें जो बैंड है या जेड लाइन है या सार्कोमेयर है, कौन से एक्टीन से रिलेट कर रहा है और कौन सा मायोसिन से। तो आप देख रहे हो जैसे जेड लाइन का आपका मायोसिन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जेड लाइन क्या है, तो जेड लाइन वो लाइन है जो एक्टीन को क्या कर रहा है, एक सीधी लाइन में ऐसे उन्हें अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो एक्टीन के अंदर आपका क्या आ जाएगा,
जेड लाइन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका सार्कोमियर, सार्कोमियर का भी मायोसिन से कोई लेना देना नहीं है। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो, सार्कोमियर बोल रहे हो, तो ये भी एक्टिन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सार्कोमियर भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए एच जोन, ये जो एच जोन मैंने बताया था ये भी आपका किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्टिन पे। क्यों, दो एक्टिन के बीच के जो डिस्टेंस थे ना, ये डिस्टेंस जो बीच में बच रहा है इसी को हम लोग बोल रहे थे एच जोन, ठीक है। तो आपका एच जोन भी एक्टिन में आ जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है आपका आई बैंड। आई बैंड स्टूडेंट्स आपका एक्टिन में भी कॉमन है और मायोसिन में भी कॉमन है। अगर हम आई बैंड एक्टिन में लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये ऐसा एरिया होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम यहाँ रख दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए मायोसिन, मायोसिन से क्या रिलेट कर रहा है, तो देखिए एम लाइन, एम लाइन क्या कर रहा है, मायोसिन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपका एम लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप आई बैंड भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आई बैंड आ जा रहा है, ठीक है, आई बैंड इसमें भी आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे नोट कर लियो तो आपको इसमें मत याद करो, ठीक है। आप ए बैंड यहाँ पे देख लो, ए बैंड कैसे आ रहा है, ए बैंड क्या होता है, तो एक मायोसिन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, जैसे यहाँ मायोसिन और ये मायोसिन के बीच की जो डिस्टेंस ये बन रही है ये आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है, ए बैंड हो गया, ठीक। तो अब इससे देखिए आप इजीली याद कर लोगे कि कौन सा एक्टिन से रिलेटेड है और कौन सा मायोसिन से रिलेटेड है। तो इसे आप कैसे याद करोगे, देखिए एक्टिन में आपका आ रहा है जेड लाइन, सार्कोमियर, एच और आई आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सही से अरेंज करके कैसे बोलोगे, देखो ऐसे बोलना, आज हंसी, ठीक है, मतलब आज हंसी आ गई, आप बहुत खुश हो, आपको क्या आ गया, आज हंसी आ गई, मतलब एक्टिन से आपका रिलेट है जेड लाइन, एच जोन, सार्कोमियर और आई बैंड। और ये नीचे मायोसिन से क्या याद करोगे, माँ, ठीक है, माँ वर्ड आप याद करोगे, तो मायोसिन से माँ, तो मायोसिन से माँ क्या कर रहा है, एम लाइन आपको मायोसिन को बाइसेक्ट कर रहा है, और ए बैंड जो है आपके एक सिंगल मायोसिन के बीच की दूरी बता रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक। आई बैंड को भी कॉमन रख लीजिएगा, आई बैंड आप एक्टिन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो और मायोसिन के भी थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाया है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, सेम वही चीज़ है, और मैंने देखिए इस ट्रिक को यहाँ पे भी लिख रखा है, ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि एक्टिन से क्या रिलेट कर रहा है, तो ए जेड एच एस आई, मतलब आज हंसी आ गई, ठीक है। तो एक्टिन में आपका जेड हो गया, मतलब जेड लाइन हो गया, एच से आपका एच जोन हो गया, सार्कोमियर और आई बैंड, ठीक है, और मायोसिन से माँ, ठीक है, जिसमें कि एम क्या है, एम लाइन बता रहा है, ठीक है, एम लाइन और ए बैंड आपके मायोसिन से रिलेटेड है, ठीक है। अब इन्हीं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल थ्योरी फॉर्म में मैंने लिखा है। जैसे जेड लाइन क्या होता है, तो बाउंड्री ऑफ सार्कोमियर हो गया, एम लाइन क्या कर रहा था, एम लाइन क्या करेगा, मायोसिन को बाइसेक्ट कर रहा था, ए बैंड क्या कर रहा है बताइए, थिक मायोसिन ऑफ सार्कोमियर, ठीक है, ठीक। आई बैंड आपका देखिए दोनों के लिए बता रहा है कि मायोसिन को क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू मायोसिन, दो मायोसिन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, या फिर इट कंसिस्ट ओनली द एक्टिन फिलामेंट, या फिर ये ऐसा एरिया होता है जो केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट को कंसिस्ट किए रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपका एच जोन हो गया, जहाँ पे क्या है, दो एक्टिन के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन एंड आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, अभी फिजियोलॉजी हम लोग नहीं पढ़े हैं लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का ही फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका जेड लाइन और आई बैंड जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, जेड लाइन और आई लाइन ही चेंज होता है, ठीक है। और मायोसिन जो होता है ये क्या होता है, मायोसिन और ए बैंड अनचेंज होता है, ठीक है, मायोसिन और ए बैंड चेंज नहीं करता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। इसका भी ट्रिक है कि कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया बाई चांस 1-2 नंबर वाले में ऑप्शनल में कि कौन सा बैंड आपका चेंज होता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कौन सा बैंड चेंज होता है, तो आई बैंड चेंज होता है, ठीक, यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो जैसे माँ कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है ना, माँ कभी चेंज नहीं हो सकती, तो माँ से क्या हो गया आपका, मायोसिन और ए बैंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान चेंज नहीं होता है, ठीक है, और जेड और आई जो है ये क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम फिजियोलॉजी पे ध्यान देते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलेगा हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए पहले हमें सिग्नल मिलेगा। तो वो सिग्नल कहाँ से मिलता है, तो देखिए सीएनएस से मिलता है, ठीक है। सीएनएस जनरेट द सिग्नल एज एसिटाइल कोलिन। जो सीएनएस होता है वही सिग्नल भेजता है, कैसे, एज अ फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो ये सिग्नल हमारे मस्कुलर रीजन में आएगा, ठीक है, मस्कुलर रीजन में आता है, इसीलिए इसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्यों, क्योंकि सिग्नल जो है सीएनएस से आया तो न्यूरो पार्ट हो गया, और सिग्नल पहुंच कहाँ रहा है, तो हमारे मसल्स वाले पार्ट में पहुंच रहा है, तो मस्कुलर हो गया। तो इसलिए इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ऐसे न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ऐसे मसल्स, ठीक है, ये हमारा मसल्स हो गया। तो न्यूरॉन्स में यहीं पे एसिटाइल कोलिन होता है। न्यूरॉन में यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, जो कि ये पास होकर कहाँ आएगा, हमारे मसल्स में आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। अब ये एसिटाइल कोलिन एज ए सिग्नल जब हमारे मसल्स में आएगा, तो हमारे मसल्स में होता है कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन के रिलीज होने से देखिए क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड कॉजेज रिमूवल ऑफ ट्रोपोनिन, ठीक है। अब जब एसिटाइल कोलिन हमारे मसल्स में आएगा तो यहाँ पे कैल्शियम का रिलीज होगा, और कैल्शियम के रिलीज होने से जो ट्रोपोनिन हमारे एक्टिन पे प्रेजेंट था वो रिमूव हो जाएगा। मतलब देखिए, अब मसल्स है तो यहीं पे आपका एक्टिन प्रेजेंट रहेगा, यहीं पे मायोसिन रहेगा, ठीक है, एक्टिन रहेगा और आपका मायोसिन रहेगा, ठीक। तो जो एक्टिन के ऊपर मैंने बताया था ना कि ट्रोपोनिन होता है बिल्कुल बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, तो जब कैल्शियम क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और इसको अपने साथ रिमूव करा ले जाएगा, ठीक है। ट्रोपोनिन वहाँ से हटा देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, तो आप जब उसका ओपनर लगाते हो तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से कैप हट जाता है ना, तो सेम ऐसे ही कैल्शियम जो है ओपनर का काम करेगा, और ये ओपनर आपके मतलब ट्रोपोनिन पे जाएगा। ट्रोपोनिन एज ए कैप है, ठीक है। तो ओपनर क्या करेगा, ट्रोपोनिन को हटा देगा, यानी कि कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन को रिमूव कर देगा। और इस ट्रोपोनिन को जब रिमूव कर देता है तो जो आपका मायोसिन होता है, मायोसिन में मैंने बताया था बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। इसका जैसे यहाँ पे भी मान लीजिए है, ठीक है, इधर कहीं, तो यहाँ से अगर ट्रोपोनिन हट गया तब यही मायोसिन का ऐसे हेड वाला पार्ट मैंने बताया था ना कि उसमें हेड और टेल ऐसे पार्ट होता है, तो यही जाके यहाँ पे एक्टिन से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम जैसे ही रिमूव होगा, ठीक है, तो सॉरी कैल्शियम जैसे रिलीज होगा, ट्रोपोनिन वैसे वैसे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फिर मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन, और जब ट्रोपोनिन हट जाएगा तो मायोसिन का हेड आपके एक्टिन से जाकर बाइंड करेगा, ठीक है। और जब ये मायोसिन का हेड एक्टिन से ऐसे जाके बाइंड करता है तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, तो जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया और वो एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तभी ये हमारा क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही जब डिटैचमेंट ऑफ कैल्शियम आयन हो जाएगा, जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, तो ट्रोपोनिन फिर से जाकर अपने एक्टिन पे बाइंड कर जाएगा, जिससे कि अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और जो मसल्स था हमारा वो रिलैक्स मोड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। एक बार हम इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए स्टेप फर्स्ट करा है, कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एसिटाइल कोलिन सिग्नल दिया था, एसिटाइल कोलिन आया था हमारा, ठीक है, तो वो क्या किया था, कैल्शियम को रिलीज किया था, और ये कैल्शियम जाके क्या कर रहा था बताइए, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हमारा क्या करेगा, जाके ट्रोपोनिन से, देखिए यहाँ पे बाइंड कर जा रहा है, ठीक है। अब जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है तो क्या होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन को लेके बाहर हो जाता है, और एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन में यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मायोसिन जाके एक्टिन पे ऐसे अटैच हो गया, ठीक। फिर अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एटीपी बाइंड टू मायोसिन कॉजिंग इट टू रिलीज एक्टिन, ठीक है। एक्टिन को रिलीज कराएगा, एक दूसरे पे ऐसे ओवरलैप कराते हैं, ठीक है। और जैसे ही अब ये जो कैल्शियम अभी ट्रोपोनिन के साथ बाहर गया हुआ था, अगर कैल्शियम यहाँ ट्रोपोनिन से यदि रिमूव हो गया तो ट्रोपोनिन फिर से आकर अपने एक्टिन के बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएगा, और जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे और वो फिर से किस मोड में आ जाएंगे, रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा।